जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं और अचानक से छिपकली आ जाती है, या तो लोग डर जाते हैं या फिर उसे भगाने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने घर में छिपकली को देखते हैं तो क्या करते हैं? शायद उसे भगाने में जुट जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आज हम आपको बताएंगे छिपकली दिखने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और छिपकली आपको दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। खास तौर पर जब छिपकली घर में बने मंदिर के अंदर दिखे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छिपकली को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, यानी माता लक्ष्मी के आगमन से पहले छिपकली संकेत करती है। छिपकली का दिखना एक शुभ संकेत है। यदि ये छिपकली मंदिर में देखे तो समझिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। जब माता की आप पूजा कर रहे हों और छिपकली मंदिर में दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं, क्योंकि इससे आपको चमत्कारिक फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष के अनुसार छिपकली को हमारे समाज में अन्य जीवों की तरह ही देखा जाता है। सभी उसे भगाने के प्रयास में लग जाते हैं। कुछ लोग तो छिपकली को मार भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अचानक से छिपकली नजर आए तो ये आपके लिए शुभ है। छिपकली का घर के मंदिर और किचन में दिखना शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार छिपकली का शरीर के अंगों पर गिरना हर बार अशुभ नहीं होता। शरीर के कुछ अंगों पर छिपकली का गिरना शुभ भी नहीं माना जाता। आइए जानते हैं शरीर के किन अंगों पर छिपकली गिरे तो शुभ और अशुभ होते हैं। छिपकली अगर गर्दन पर गिरे, छिपकली गर्दन पर गिरती है तो इसे शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने पर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। नाक पर छिपकली का नाक पर गिरना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके भाग्योदय का संकेत होता है। अगर आपके सीधे हाथ पर छिपकली गिरती है तो शुभ माना जाता है, लेकिन अगर उल्टे हाथ पर अगर छिपकली आपके दाएं हाथ पर गिरती है तो धन लाभ होता है और बाएं हाथ पर गिरने से धन की हानि होती है। कलाई पर छिपकली के दाएं हाथ की कलाई पर गिरने से धन की हानि होगी, जबकि बाएं हाथ की कलाई पर गिरने से बदनामी का डर होता है। महिला या पुरुष किसी के भी माथे पर छिपकली के गिरने को बेहद ही शुभ माना जाता है। ये धन प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं। अगर पीठ पर छिपकली गिरती है तो यह बेहद ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मानसिक परेशानी पहुंचा देती है और साथ ही शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट भी लाती है। दोस्तों, छिपकली का शरीर पर गिरना हर अंग का अलग अलग महत्व होता है। बालों में छिपकली का गिरना अशुभ होता है, अकस्मात मृत्यु का संकेत होता है। अगर आपके हर अंग पर छिपकली गिरती है तो उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर सिर पर छिपकली गिर जाए तो ये सबसे अशुभ माना जाता है। इससे आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है, कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो तुरंत स्नान करने के बाद में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। पुरुषों की दाढ़ी पर छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है। ये आर्थिक नुकसान देने का संकेत होता है। यदि आप सो रहे हैं और कान पर छिपकली गिर जाए, अगर दाएं कान पर छिपकली गिरती है तो धन की प्राप्ति और बाएं कान पर गिरे तो आयु बढ़ती है। ज्योतिष के अनुसार दाएं पर छिपकली गिरने से यात्रा का सहयोग बनता है। अगर आपके दाएं पैर पर छिपकली गिरती है तो आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। बाएं पैर पर गिरने से धन हानि के संकेत होते हैं। आप इनको लिख करके रख लें और एक एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। घर के मंदिर में छिपकली का अचानक देखना बेहद ही शुभ होता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर छिपकली काली है तो यह समझ लें कि अलक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी आर्थिक संकट देने वाली है। इनके आने से घर में धन की हानि होना तय है। इसलिए आप देखें छिपकली कौन से कलर की है। छिपकली आपको किस कलर की दिखाई है। काली छिपकली जो होती है वो शुभ नहीं मानी जाती।
अगर आपको छिपकली शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में नज़र आती है, शुक्रवार के दिन आप माता की पूजा कर रहे हैं और छिपकली आपको नज़र आती है, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। लेकिन छिपकली मृत मरी हुई देखी जाए तो अशुभ मानी जाती है। अगर छिपकली सुबह सुबह नजर आए तो आपको लाभ देगी, उन्नति मिलेगी। इस प्रकार से विशेष रूप से छिपकली के अंदाजों से आप लगा सकते हैं। तो एक एक बात को लिख कर के रख लें। मंदिर के फर्श पर छिपकली मृत पाई जाए, जैसे आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं और मरी हुई छिपकली दिख जाती है, या आपने कोई नया मकान लिया उसके गेट पर या फर्श पर मरी हुई छिपकली दिख जाती है, तो ये शुभ नहीं माना जाता। यह आर्थिक हानि का संकेत होता है। वही छिपकली मंदिर के फर्श पर चलती हुई नजर आए तो आर्थिक लाभ का संकेत होता है। मंदिर में पूजा के दौरान छिपकली आपके ऊपर चढ़ जाए तो समझ लिए आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। लेकिन सबसे बुरा क्या है कि आपके सिर पर छिपकली नहीं गिरनी चाहिए। अगर आपके सिर पर छिपकली गिर जाती है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। अगर पूजा करते समय छिपकली बोलती है, आप पूजा कर रहे हैं माता की और छिपकली बोल रही है और बहुत तेज तेज बोल रही है, काफ़ी समय आप ध्यान देंगे कि छिपकली बहुत तेज तेज बोलती है, टर टर की आवाज़ में। तो अगर धीरे बोल रही है तो कोई परेशानी नहीं है, और ज़्यादा तेज बोलती है तो आपको फिर हवन करना चाहिए घर के अंदर। अगर दो छिपकली लड़ती हुई नीचे गिर जाती है और पूँछ कट जाती है तो फिर शुभ नहीं माना जाता। और छिपकली शांत भाव से आपको पूजा करते हुए देख रही हैं, कुछ नहीं कह रही, मतलब आप पूजा कर रहे हो, छिपकली आपकी तरफ देख रही हैं, या फिर कभी कभी बीच में बोल जाती हैं, तो ये शुभ माना जाता है। यानी आप संकेतों से अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कौन से संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मंदिर में छिपकली का बाहर से अंदर आना, या आप घर में पूजा कर रहे हैं मंदिर में और छिपकली बाहर से अंदर घुस कर के आ गई है, अंदर चलती चले आ गई है, तो यह शुभ संकेत होता है। और आपके घर पूजा करते समय छिपकली आपको देख करके और घर से बाहर चली जाती है तो यह धनहानि का संकेत होता है। अगर मंदिर में आई छिपकली को आप जाते हुए देखें तो यह भी आपके लिए शुभ होता है, वो अगर चुपचाप जा रही है। दरअसल मंदिर में यदि आप जिंदा और चलती छिपकली कहीं भी दिख जाए तो शुभ ही माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको किस प्रकार से छिपकली दिखाई देती है वह आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और उसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर प्राप्त होगी। और इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी प्रकार आपको दिखाई देता है तो आप प्रसन्न हो जाइए, और जो हानिकारक है उस समय आपको उपाय जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा।